अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान समाप्त हो जाएगा। शरीर का भान वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म तन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जब तब करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। कितने भी कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े, जब तप आदि करे, लेकिन मेरे से कोई मिल नहीं सकते। भल में भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अलग काल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अलग काल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर के बैठ जाएं, तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। ओम शांति। मैं प्रकृति की 31/1/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम मोस्ट लक्की बच्चे, तुम मोस्ट लक्की बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है। क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है। वह तुम्हें सुना रहे हैं। वह तुम्हें प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे, उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे, यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें राजा क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामना
तुम बाप समान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आस नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला फल देने वाला एक ही दाता बाप है। जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच। किरण बाबू ले आओ कोई चीज अपने लिए, ले आओ। क्या पैदा होगी थोड़ी देर। हर्षा। ओम शांति। भगवान वाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए गीता शास्त्री है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्य ने, तो राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी स्किल्दे बच्चों को राजयोग सिखाया था। स्किल्दे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म ले फिर आकर के मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं मैं गीता पाठी आदि या बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझाकर चल गए थे कि भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है फिर बाप आया कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सन्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके।
यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर, अब बाबा किरण बहन क्या करने लग पड़े हैं? किरण बहन किरण बहन मॉर्निंग सुनाई नहीं दे रही आवाज मुझसे। जी कहाँ थे? समझाने की बहुत जरूरी। नींद के बिना शारीरिक डिस्टर्बेंस चलती। नींद के बिना उससे कोई रोक नहीं सकता। जितनी स्थिति आत्मा की योग्य है या जितनी कैपेसिटी उसे रेस्ट के लिए चाहिए, उतनी जब तक उसे नहीं मिलेगी, शारीरिक डिस्टर्बेंस लाख कोशिश करे आत्मा आँख खोलने की, लेकिन खोल नहीं सकती। ये हम अपने और दूसरों के अनुभव हर दिन देखते हैं। ये अपने और दूसरों के अनुभव हम हर दिन और याद के बिना बुद्धि की डिस्टर्बेंस चलती। याद के बिना हम बुद्धि की डिस्टर्बेंस चलती, जिस डिस्टर्बेंस के कारण आत्मा कंटिन्यू 5 विकारों में इन्वॉल्व होती चली जाती, परसेंटेज अतीत तक पहुंच जाती, जो आज वर्ल्ड की हर आत्मा की नज़र बिना याद के आत्मा का पतितपना अति की पोजीशन तक चारों तरफ हर मनुष्य मात्र में देखने में इंक्लूड ब्राह्मणात्माओं में, इंक्लूड पतितपने की परसेंटेज, इंक्लूड देवता जी। कल रेनी डे था, आज कौन सा डे?
बैठ तो जब जाएंगे अभी के बैठ उठे कर ले वो भी बस में जाएंगे। जी कहाँ थे? समझाते हैं ये समझाने और याद में बुद्धि की डिस्टर्बेंस बिना त्याग तपस्या के नहीं हो सकती। याद में बुद्धि की डिस्टर्बेंस, क्योंकि याद में बुद्धि की डिस्टर्बेंस 100% ओके, उसे कोई बचना चाहे वो संभव नहीं है, उसमें कोई बचना चाहे संभव नहीं है। और बिना दिल और जीवन के त्याग तपस्या के हम उस पॉइंट को फेस कर नहीं सकते, उस पॉइंट को फेस, बुद्धि की डिस्टर्बेंस को फेस बिना त्याग तपस्या के। जी कहाँ थे? समझते हैं या समझाने की बहुत जरूरी है। यह समझाने भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मुझसे 60 रुपये झाड़ कल्प वृक्ष है। यह गीता सुनाने वाले कहेंगे कि भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है यह मुझसे 60 का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है ना, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं। लक्ष्मी जितना कोई भी आत्मा परसेंटेज में ऊपर की दुनिया में होते, उतना उस आत्मा को ड्रामा की क्लियरनेस पूरे ड्रामा की, ये नहीं कि स्वयं केवल अपनी, उतना उस आत्मा को ड्रामा की जी कहा थे? उनसे भी मांगते माँ लक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगदम्बा से को पुत्र मांगेंगे। आई रखी नहीं कुर्सी। किसी की नज़र से चूक गई है तो जरूरी नहीं है कि वो कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो। जगदम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर फिर जगदम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगदम्बा बैठी है। यही फिर
ये फिर महारानी बनेगी जरूर, तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन, संगम पर फाउंडेशन। दो 2 मिनट की प्रैक्टिस से आप लोगों को कहा था शुरू करो, दिन में 5 7 10 बार, लेकिन बुद्धि जड़ हो जानी चाहिए। बुद्धि कंचन क्या रहा, नहीं हो पाया। कल में किया अनुभव है, क्या रहा उसमें अनुभव? तो माइनस प्लस कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, इसीलिए मना कर देती मैंने कल माइनस प्लस कुछ तो रहा होगा अनुभव। ये तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, या कोई माइनस अनुभव या प्लस अनुभव। कोई काम मैंने किया, उसका नफा नुकसान तो कुछ ना कुछ रहा ना, तो आपका क्या रहा? ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई मैं 2 कदम चला तो ये तो अनुभव रहा कि मैं 2 कदम आगे पहुंच गया। वो तो मेरा पहले हो जाता था, उसमें कोई नया नहीं जाता। फिलहाल आपको उसमें जैसे जड़ बनने की कोशिश करी, जड़ बनने की कोशिश में बुद्धि को उसमें एकाग्र करने की कोशिश करी, तो उसमें आप संकल्प विकल्पों को कंट्रोल कर पाए, टोटल जड़ कर दिया उस पॉइंट को। कितनी बार किया? काफी कंट्रोल का टाइम नहीं चल रहा है, आधे घंटे की बात करें। उसमें कई बार जैसे बहुत ज़्यादा उसमें है तो नहीं हो पाया, रिलैक्स बहुत अच्छे से हो गया, कई बार बात तो बात कभी बहुत अच्छा हो मोरा किया करना नहीं है, बोला वो मुरली किस लिए सुनते हो? मैं बोला वो मुरली किस लिए सुनते हो? हैं क्या करें? क्या बोल? प्यार, बोला मुरली सुनने से प्यार हो जाएगा, मुरली सुनने से प्यार हो जाएगा। नहीं, सब्जी लेके आओगे, सब्जी ला के रखने से प्यार बन जाएगी सब्जी, तो और क्या कह रहा हूँ? सब्जी ला के रख दी उससे मतलब बिना बनाए आपको मतलब सब्जी बन जाएगी, उससे कह देगा मेरे को सब्जी से प्यार है। कशिश नहीं, दिन में फिर जड़ हो जाती। आपने की प्रैक्टिस नहीं की? करती हूँ बट अभी जड़ नहीं हो पा रही। आशा आपका जी कहाँ थे? कामधेनु के तुम बच्चे सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो, तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। अच्छा, मेरे टोटल जो भी लाइफ की परिवर्तन की क्वालिटी है वो आएगी जड़ रूप में। मेरी लाइफ की टोटल जो भी परिवर्तन की क्वालिटी है आएगी जड़ रूप से ही आएगी। और जड़ रूप मेरा मेकअप ही नहीं, मूलियाँ पढ़ने से तो परिवर्तन की क्वालिटी नहीं आएगी। मूलियाँ पढ़ने से तो जड़ रूप में फिर आपको मुरली का वो पॉइंट क्लिक करेगा। इस पॉइंट को फिलहाल आप प्रेजेंट में डिस्प्ले करो, इस पॉइंट को फिलहाल आप प्रेजेंट में डिस्प्ले करो। वो पॉइंट हमारी लाइफ में उस समय
हमारी परिवर्तन की क्वालिटी को ओके करेगा। अगर हम जड़ ही नहीं होंगे, मूल्य हम दुनिया भर की पढ़ रहे हैं, उससे क्या आना चाहिए सबको है। जड़ के टाइम पे मेरे को मालूम पड़ेगा, क्लियर होगा कि इस पॉइंट को क्लिक करो। जितेंद्र भाई जड़ जी कहाँ थे? बच्चों को समझाया गया है। बच्चों को समझाया गया कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है। बल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो, उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं बजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण ऐसे नहीं कि पॉइंट ऑफ लाइट केवल ऊपर की दुनिया में संभव, आप ब्रह्मा बाप के तन में शिव पिता के साथ, शिव पिता की आउट गोइंग के हिसाब से इतना इन्वॉल्व हो जाओ, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। कल की मुरली के पॉइंट अगर आप लोगों को ध्यान होगा, सार में ही क्लियर किया बाप ने, बाप से रुझान करो तो देवभान, लेकिन उसमें फिर इन्वॉल्व होने की बात है कि मैं कितना इन्वॉल्व मैं तब हो सकता हूँ जब मेरी दुनिया ही वो हो। बिना दुनिया बोला वो मेरी दुनिया है, वो देवान खत्म है मेरा। कशिश या तो पॉइंट ऑफ लाइट में जड़ हो जाओ, या फिर मेरी दुनिया ही वो है। आप मीठी मीठी रूहान में इतना लवलीन हो जाओ कि आपको आसपास के चारों तरफ का कुछ भी वायुमंडल इफेक्ट न करे। आशा में इसके बिना कोई दूसरी वो और कोई विधि हो तो बताओ, और कर भी नहीं पा रहा में, और जड़ नहीं हो पा रहे, इस पॉइंट पर तो जड़ हो सकते हो। अच्छा, मेरे पास रुझान करने के लिए मैटर तब हो जब मेरे को परिवर्तन की इच्छा हो। मेरे पास रुझान करने के लिए मैटर तब हो जब मेरे को परिवर्तन की इच्छा हो। आपके पास है रुझान करने का मैटर? नहीं, मैं जो बात है प्रैक्टिकल कंटिन्यू वो चीज़ आपको वो मैटर अनलिमिटेड ओके है, परिवर्तन का नहीं मैटर आपका। परिवर्तन के दिल में परिवर्तन तो पता है क्या है क्या नहीं है, क्या है, मैं जो है वो नहीं मैं पूछ रहा। और परिवर्तन की दिल मेरी है तो अनलिमिटेड मैटर मेरे आगे क्लियर है, उसके ऊपर फिर रुझान चलेगी बाप के साथ, उसके ऊपर कंचन है। परिवर्तन की दिल्ली, परिवर्तन की दिल्ली क्या हर्षवन परिवर्तन की दिल्ली
दिलत में परिवर्तन का मैटर डिस्प्ले होगा। मैं दुकानदार को जो भी चीज़ बोलूँगा वो निकाल के तो देगा। पहले तो नहीं पूछेगा कि आपकी जेब में पैसे हैं कि नहीं है, ये पहले पूछेगा। पहले पूछेगा भाई आप मांग रहे हो तो जरूर आपके पास उतनी कैपेसिटी है, आप मांग रहे हो तो उसका पेमेंट करने की उतनी कैपेसिटी आपके पास तभी मांग रहे हो। ऐसे तो कोई भी किसी भी दुकान पर जाके कोई चीज़ मांगने नहीं खड़ा हो जाएगा, कैपेसिटी होगी तो ही तो मांगेगा। तो परिवर्तन की कैपेसिटी, कंचन परिवर्तन की कैपेसिटी, मैं कहूँ कि मेरा टोटल इसी पे है और फिर सामने से ट्रांसफ़र ना हो, ये कैसे संभव है? आप दुकानदार से सामान मांगो, दुकानदार जड़ होके बैठ जाएगा क्या? नहीं, डिस्प्ले आपको एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मैं उसी मोमेंट पे ओके, फिर चौथी बार भी डिस्प्ले करेगा आपको। नहीं, संभव नहीं है ना ये तो मूल्य में आ रखा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आउट, कैसे करेगा वो? फिर संभव कि बार बार आपको करे वो डिस्प्ले आशा में। भाई एक बार आपको ट्रांसफ़र किया, आपने उस पर मूवमेंट कुछ नहीं किया, 2 बार ट्रांसफ़र किया, मूवमेंट कुछ नहीं किया, 3 बार ट्रांसफ़र किया, आपने मूवमेंट कुछ नहीं किया, फिर कंटिन्यू उस पॉइंट को ओके रखेगा, यहाँ पर मैं ओके रखेगा। फिर उस पर मैं कैसे कह दूँ कि मेरी कंटिन्यू बात चलती इस पॉइंट पर, या फिर एक्टिविटीज नज़र आए, और एक्टिविटी नज़र नहीं है फिर वन साइड आपकी चल रही है रोज, यहाँ बाप की तरफ से कुछ नहीं चल रहा। मैं केवल एक आउटर रूप में, आर्टिफिशियल रूप में केवल बाप को एक योग के आधार पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, दिल में ही नहीं है परिवर्तन की, दिल में ही परिवर्तन की नहीं समझे। भाई या तो रुझान के रूप में आप बीज रूप बनो, एक दूसरे के लब में इतने लीन हो जाओ, या फिर पॉइंट ऑफ लाइट में बीज रूप बनो। जी कहाँ है? बहुत करते हैं भारत में। बोला बाबू कुछ करना चाहते हो? बोला बाबू कर तो फिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी, फिर बैलेंस बनाने बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सारी पूरा कर बैलेंस ही बनाने के लिए आपको ओके करेगा बाप, फिर पूरा क्लब बैलेंस ही बना के ओके करना पड़ेगा, पूरा क्लब जी कहाँ थे? बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, बाप आए हैं कहते हैं चलो किशनपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। राधे का पति, अच्छा योग बल से पैदाइश, संगम युग पर ही शुरू हो जाएगी, योग बल से पैदाइश, समझे भाई? 9 लाख आत्मा इसी में तो आएंगी, संगम पे तो आएंगी 9 लाख आत्माएं, तो वो योग बल की पैदाइश पतित तन के द्वारा पैदा हुए बच्चों के द्वारा डिस्प्ले होगी। जो बल से पैदा करेंगे वो पतित शरीर से पैदा हुए होंगे, पतित शरीर से पैदा हुए होंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी डेवलप होगी, वो उस पॉइंट से ओके करेंगे, लेकिन खुद पति तन से जन्म लिए हुए होंगे, खुद
भाषण कैसे नहीं सुने? रेणु क्या सुने? खुद पति तन से जन्म लिए हुए होंगे हैं? शरीर से जन्म लिया वो योग बल से पैदा करेंगे। पति शरीर से जन्म लिया, विकारों से जन्म लिया। जी कहाँ थे? फर्स्ट जनरेशन ऐसे पैदा होती, सेकंड जनरेशन पावन शरीर और योग बल के द्वारा सेकंड जनरेशन जो है ये, लेकिन गायन फर्स्ट जनरेशन का ही है, सेकंड जनरेशन का गायन नहीं है। जी कहाँ थे? चलो किशनपुरी में चलकर के श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक या वहाँ विषय नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंटों पढ़ रहे हो नर्स नारायण बैगर से फ्रेश बनने के लिए। यहाँ पर कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि यह सब धन उनका मिट्टी में मिल जाना है। आज धन के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। वो भी पढ़ाई काम की नहीं रह जानी, ना धन काम कर रहा है ना पैसा काम कर रहा है, ना पढ़ाई काम की रह जानी। भले किसी के पास 50 करोड़ भी हैं, तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, तुम्हारी भेंट में वह सेट होती है, बस सेट होती है, सेट। प्रैक्टिकल देखो, नहीं मैं किसी की बात नहीं करूँ, अपनी बात करूँ। अच्छा सेट होती है बात। जी कहाँ थे? क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ बर्तू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए, बीच में संगम जरूर। इस समय के बाप के साथ के संगम की पोजीशन के आधार पर ही बाकी संगमों की हमारी क्वालिटी डिस्प्ले रहती है। अगर इस समय बाप के साथ संगम, क्योंकि टोटल संगमों पे हर संगम पे डिस्टर्बेंस चलती है, हर संगम पे, चाहे कलयुग सतयुग का संगम हो, चाहे सतयुग त्रेता का संगम हो, चाहे त्रेता द्वापर का संगम हो, ऐसे चाहे द्वापर
लेकिन जितना यहाँ पर संगम की किरण बाबू निकालते निकालते भी जा रहे हो, इधर निकाल लो इधर जा रहे हो। क्या बोला बाबू जी? कहाँ थे? कल्प के संगम युग के बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सशक्त श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा, उनको भी जितनी हाईएस्ट लेवल की फीलिंग ओके, उतना साक्षात्कार की फीलिंग ओके। कंचन क्या समझे? नहीं आप पकड़ में पाए, सुन तो लिया लेकिन पकड़ में नहीं आ पाए। आश्वन क्या समझे? जितनी हाईएस्ट लेवल की किसी भी पॉइंट की फीलिंग ओके, उतना वो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार ओके। आप स्थूल वर्क में देख लो, किसी भी वर्क में जिस कारोबार की जितनी हाईएस्ट लेवल की करंट आपको डिस्प्ले में आ जाती है, उस कारोबार को आप उतना हाईएस्ट लेवल पे दिल और जिगर के साथ प्रैक्टिकल में ओके कर देते हैं। ये रही स्थूल कारोबार की बात। वह सूक्ष्म की बात, जितनी हाईएस्ट लेवल की क्या समझाना पड़ना है, उतना साक्षात्कार होंगे। ऐसे निराकार बाप और निराकार आत्मा का साक्षात्कार होके, उतना बीजो स्थिति में होके, उतना बीजो स्थिति में जितना मूल्यों से मुझे हाईएस्ट लेवल की फीलिंग ओके, उतना पॉइंट ऑफ लाइट ओके। क्योंकि मूल्य टोटली निराकार स्वरूप का बाप का साकार स्वरूप है। मूल्य टोटली निराकार बाप का साकार स्वरूप है। क्या समझे किरण बाबू? ओ मीठे बाबू, ओ कौन से बाबू? मीठे। क्या समझा कंचन पर? क्या पकड़ा पर? किरण ने क्या, इसने कंचन ने क्या पकड़ गया पॉइंट? आपको क्या पकड़ गई? ब्रह्मा बाप भी तो साकार स्वरूप इस पॉइंट के द्वारा तो डिस्प्ले में आया। ब्रह्मा बाप का भी साकार स्वरूप, तो ब्रह्मा बाप तो दादा लेख राज था, जब उनके मुख से ये साकार महावाक्य डिस्प्ले में आए तभी तो साकार स्वरूप की फीलिंग हुई। तो वास्तव में तो साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप सेकंड पोजीशन पे कहेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे तो यही कहेंगे साकार स्वरूप। सेकंड पोजीशन में ब्रह्मा बाप को कहेंगे। इस आधार पर जो उसका साकार स्वरूप डिस्प्ले हुआ,
ब्रह्मा बाप का भी तो इस आधार पर ही सकार स्वरूप फीलिंग में आया, ये इसके बिना आ गया सकार स्वरूप फीलिंग। क्या मतलब है? नहीं तो वो सेकंड पोजीशन कहेंगे ना सकार स्वरूप की, फर्स्ट पोजीशन तो यही कहेंगे ना सकार स्वरूप की। तो जितना हाईएस्ट लेवल की मूल्य के द्वारा सकार की फीलिंग होके उतना पॉइंट ऑफ लाइट होके, मेरे को सकार फीलिंग होके, कशिश मेरे को सकार फीलिंग होके, कशिश मेरे को सकार फीलिंग होके, पॉइंट ऑफ लाइट कैसे ओके हो सकता है? हो सकता है इसके बिना ओके? राजेंद्र क्या समझा पाए? क्या समझा है राजेंद्र? मेरे को सकार फीलिंग ओके है, मूल्य में इंटरेस्ट उतना? हाँ जी है, क्या कहें कंचन? क्या किलो? क्या बाबू क्या किलो? अगर सकार की फीलिंग ओके नहीं तो फिर निराकार की भी फीलिंग ओके नहीं। सकार में फर्स्ट सकार की फीलिंग मुरली से ओके, सेकंड सकार की फीलिंग ब्रह्मा बाप से ओके। सकार में फर्स्ट सकार की फीलिंग मुरली से ओके, सेकंड सकार की फीलिंग ब्रह्मा बाप से ओके। अगर सकार की फीलिंग ओके नहीं तो फिर निराकार की भी फीलिंग मुझे क्या समझा पाए? या सकार के बिना निराकार की फीलिंग ओके कर लोगे? तो सकार की फीलिंग ओके ठीक है कर, मोरा क्या कर रहे? सकार की फीलिंग ओके मोरा, ओके मोरा क्या कहेंगे? बोलो मोरा। जी कहाँ आते? हाँ जी तो उनको भी उठा कर के भागी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं ही हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है, जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है। डॉक्टर भी चेतन शरीर का ही ऑपरेशन करता, जड़ शरीर का ऑपरेशन नहीं, लेकिन चेतन को जड़ करके ऑपरेशन करता। इन्हें क्या समझा पाए? मुझे समझा रहा पाए? डॉक्टर भी चेतन शरीर का ही ऑपरेशन करता, लेकिन उसको जड़ करके करता। अगर मैं मूल्य के द्वारा जब तक चेतन नहीं बनूं तो कैसे मुझे फिर वो जड़ करके के मेरा ऑपरेशन करें? मैं चेतन ओके आशु कंचन में चेतन ओके, मैं चेतन ओके, में चेतन ओके समझा पॉइंट? कशिश में चेतन ओके समझा? कशिश पॉइंट समझ में नहीं है। पॉइंट भाई किसी मरी हुई बॉडी को भी ले जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए है? आशा कशिश किसी मरी हुई बॉडी को, ये सब
ये सब बोलते। तो पहले इससे चेतन में आए, चेतन के बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो। चेतन के बाद कंचन, फिर किरण, फिर ऑपरेशन शुरू। तो आप चेतन में, किरण में, अभी मरे हुए में पर हम चेतन में। दवाई खत्म हो गई थी। नहीं, वो तो कल और किसी पॉइंट के तहत डॉक्टर पे गया था कल मैं, तो उसको दवाइयाँ दिखानी थी, तो मैं एक जगह करी थी फिर वो पॉइंट फोटो से। अच्छा, पद्मा नंदी, अच्छा। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? जी हाँ जी। ये हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह क्लब के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति से समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जब ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, बल उन्हों की महिमा है, बल उन्हों की महिमा है, क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ा ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए, पुरुषार्थ हमेशा जितना मैं मुरली के द्वारा चेतन होता चला जाऊंगा उतना पुरुषार्थ ऊंचा होता चला जाएगा। जितना मैं मुरली के द्वारा जितना देह तथा देह की दुनिया में रहते मैं डेड रहूंगा, उतना पुरुषार्थ डेड रहेगा, उतना जितना मैं मुरली के द्वारा चेतन होता चला जाऊंगा उतना पूजा पुरुषार्थ ऊंचा होता चला जाएगा। जितना मैं देह तथा देह की दुनिया में रहते जड़ रहूंगा उतना पुरुषार्थ जड़ रहेगा, उतना पुरुषार्थ। इंद्रमय जी कहाँ थे? मुरली मुझे टोटल पॉइंटों पे एक्टिवेट करेगी। अब मुरली के साथ मेरी दिल है तो एक थ्योरी है, तो फिर जड़ी रहूँगा मैं। पूजा क्या समझा? मुरली मुझे टोटल पॉइंटों पे एक्टिवेट करेगी। अच्छा, आप में से मुरली के प्रति किसका किसका इंटरेस्ट है? कशिश क्या कहें? वीरेंद्र भाई हैं मुरली के प्रति इंटरेस्ट, फिर एक्टिविटीज? हाँ जी, क्या क्या कहें? फिर मैं एक्टिवेट नहीं हूँ तो ये संभव नहीं है। फिर मैं जड़ होके जड़ को पढ़ रहा हूँ, जड़ होके, पर एक्टिविटीज नहीं है तो फिर मैं जड़ होके जड़ को पढ़ रहा हूँ, जड़ होके जड़ को ही पढ़ रहा हूँ, उससे कोई एक्टिविटीज होने के लिए। जी कहाँ थे?
कर चेता तो बाप ओ को मुझसे थोड़ा ही स्वर्ग रचेगा, फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको श्री कृष्ण पूरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह श्री कृष्ण का देवी कुल कंस का आखिरी कुल कंस का है। तुम अभियो संगम पर शुद्ध संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी, शुद्ध संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है। अच्छा, विनाश टोटल 9 लाख आत्माओं के सामने ही होगा। अंकुर में क्या सुना पाए? मुझे समझा पाए? विनाश टोटल रेणु कैसे है? सामने से सेंस उनके रहते होगा, लेकिन उनकी फीलिंग से दूर, क्योंकि दुख की फीलिंग उन आत्माओं को मिल ना सके। दुख की फीलिंग उन आत्माओं को समझा रहा पॉइंट? दुख की फीलिंग उन आत्माओं को अंकुर समझा पॉइंट? नहीं, टोटली वो सारे उसमें दूर होंगे ना उस फीलिंग से। टोटल उस फीलिंग से टोटल 9,16,108 उस फीलिंग से दूर होंगे, विनाश की फीलिंग से, क्योंकि दुख मिल ना सके उन्हें। हैं? नहीं, कोई अलग ही कारोबार डिस्प्ले होगी, या तो उनकी दुनिया ही अलग होगी। हाँ, ये हो सकता है। उनकी दुनिया ही ये हो सकता है। नहीं हो सकता है कि दुनिया अलग हो। हैं? कुछ नहीं, मधुबन कहाँ रहेंगे? वो तो अलग अलग कार्यक्रम चलेगा, एक जगह थोड़ी चलेगा कार्यक्रम। जी कहाँ थे? भारत की बात है। भारतीय स्वर्ग बनता फिर भारतीय नर्क बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजोतमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्कर में आते हैं, तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा जूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश, तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियंस फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन बने हो? तुम किसके सन बच्चे हो? अनेक मत मतांतर हैं, अनेक मत। रास्ता कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर के धन का बनाते हैं। अच्छा, प्रकृति के अंदर पूरे कल्प, प्रकृति के अंदर पूरे कल्प साधन, सैल्वेशन और सुविधाएं जो प्रेजेंट में प्रकृति की डिस्प्ले रहती और न्यू उतरने वाली पवित्र आत्माओं के आधार पर डिस्प्ले रहती। बाकी नेक्स्ट जितनी जनरेशन होती
उसमें उनके आधार पर परसेंटेज कम होके साधन सैल्वेशन और सुविधाएं बाकी उन आत्माओं को प्राप्त होती। आज आप आज का एग्जाम्पल देख लो। सुबह जो मार्केट की पोजीशन रहती, दोपहर को उससे अलग, शाम को उससे अलग। वही गोभी दिन में 70-80 रुपये किलो, एक एग्जाम्पल है, मैं 70-80 नहीं आपको डिस्प्ले कर रहा। वही गोभी रात को 10-20 रुपये किलो। साधन सैल्वेशन और सुविधाएं टोटल उन ग्रेड की आत्माओं के हिसाब से चेंज हो जाती। सैल्वेशन साधन और सुविधाएं। किरण बाबू और मीठे बाबू, अब डांस ही कर लिया करो ताकि सब डांस तो देख सके आपका। हाँ जी, हेडफोन लगा कर ना डांस करते रहो। कर लो, नहीं कर लो, जो कर रहे हो वही करते रहो। कैसे हैं साधन। अच्छा, पूरे कल्प की बात है, यह सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक। सतयुग से लेकर विजेंद्र संज्ञा पॉइंट, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक टोटल हाईएस्ट लेवल की साधन सुविधाएं जो डिस्प्ले रहती है वो पवित्र आत्माओं के हिसाब से रहती है। किसके हिसाब से? पवित्र आत्माओं के हिसाब से। जी कहा थे? जी हाँ जी, धनी आकर के धन का बनाते हैं। मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बात कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्मी नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ब्राह्मण सार फिर भी ऐसा ही होगा। ब्राह्मण सार एक मठ पंथ वाले दूसरे मठ पंथ वालों के साथ क्वालिटी डिस्प्ले कर ना सकें। क्वालिटी डिस्प्ले, एक मठ पंथ वाले दूसरे मठ पंथ वालों के साथ। पूजा क्या समझा? इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि एक संस्कार वाली आत्मा दूसरे संस्कार वाली आत्मा के साथ क्वालिटी डिस्प्ले कर न सके। केवल 9 लाख आत्माओं के ही टोटल आपस में कम्युनिकेशन एक लेवल की ओके होती। उसके बाद वर्ल्ड में नेक्स्ट पोजीशन फिर परसेंटेज होती चली जाती। नेक्स्ट पोजीशन फिर परसेंटेज। केवल एक 9 लाख आत्माओं की क्वालिटी कम्युनिकेशन एक टाइम पे एक जैसी रहती। बाकी वर्ल्ड में फिर किसी भी टाइम पे एक जैसी नहीं रहती। पूजा क्या समझ पाए? केवल वर्ल्ड में एक ही टाइम पे 9 लाख आत्माओं की क्वालिटी संस्कारों के आधार पर एक पोजीशन की एक ग्रेड में डिस्प्ले रहती। भले ही वो दासी है, भले ही विश्व महाराजा है। कैसे समझा पॉइंट? अंकल समझाया पॉइंट? केवल एक 9 लाख आत्माओं के। उसके बाद वर्ल्ड में फिर दूसरा कोई समय ऐसा नहीं आता कि जब पूरे वर्ल्ड की क्वालिटी एक जैसे संस्कारों की क्वालिटी। नहीं समझा पॉइंट? मुझे समझा? कंचन समझा? रेनू आया समझ? नेक्स्ट पोजीशन ऐसी डिस्प्ले फिर रह सकती, आशावान रह सकती है। कैसे रह सकती है?
जी कहाँ थे जी, क्या बोला? एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता, फिर नंबरवर अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ब्राह्मण सब फिर भी ऐसा ही होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्कर में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। 75 आत्माएं बची। कितनी आत्माएं बची? पूजा में कितनी आत्माएं बची? 75 आत्माएं बची। 75 आत्माएं वर्ल्ड में चारों तरफ फैल गई। उनके आधार पर 9 लाख आत्माओं का संगठन एक हुआ। नहीं समझ पाए? आशा नहीं सही ना ना, उसी में फिर 108 हो क्यों है ना, उस समय 75 ही बचे। जो सकार ब्रह्मा बाप के 400 का ग्रुप था, वो तो नेक्स्ट फिर आगे जनरेशन निकली ना। फिर हमको समझो पॉइंट, 400 में से 350 भाग गए तो 108 कैसे कह दोगे? उन 75 के द्वारा ही बाकी भी 9 लाख आत्माएं, उसमें 108 भी आगे, 16,000 भी आगे, सब आगे। क्वालिटी तो उन 75 के द्वारा डिस्प्ले हुई। जनरल बात थी, वो जो 75 आत्माएं थी वो भी ब्राह्मणों का बीज थी। ब्राह्मणों का बीज नहीं समझा पाए? उन 75 के द्वारा ही टोटल क्वालिटी डेवलपमेंट हुआ ना। 108 तो नहीं कहेंगे। कंचन क्या समझे? धीरे धीरे सबके फोन बज रहे हैं, धीरे धीरे सबके फोन। हाँ जी जी, कहाँ थे? आज और क्या होना जी? जी कहाँ थे? जी हैं? समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ब्राह्मण सा फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका वह फिर रिपीट होगा, वह फिर ऐसे हम चेक। अच्छा, अनकाउंटिंग राज आपको हर सेकंड क्लियर हो रहे हो, फिर आपका बुद्धि जो और कहीं जाएगा, फिर और कहीं, फिर और कहीं। एक अभी पिक्चर पूरी नहीं होती, दूसरी पिक्चर उसके रहते रहते शुरू हो जाती है। एक पिक्चर की अभी दी एंड नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है उसका। आपका लिमिटेड जी कहाँ था? अनुसार फिर भी ऐसा होगा। वो बयान के मेरे अब तक अनकाउंटिंग अनुभव आ चुके हैं, और हर अनुभव अभी मैं बाप से लाइन ले रहा हूँ, आप सबको ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन अनुभव वंडरफुल है बहन, जो कुछ उसके साथ बीता, अनलिमिटेड जैसे जग के आदि रत्नों के साथ। और वो ज्ञान उसकी इतनी हाईएस्ट लेवल की बाप के साथ में, बाप सामने खड़ा होकर रिस्पॉन्स देता है। मैं उसे निमंत्रण दिया, मैं कहा आप आ जाओगे 2-3 दिन के लिए यहाँ पर? यहाँ जरूर आ जाऊँगी। अभी लाइन जैसे आगे बाबा की मिलती है फिर डिस्प्ले करूँगा। फ़ोन 2-3 बार दिन में खड़का देती है, मैं कहता हूँ फ़ोन ना करें, मेरे पास नहीं टाइम है बात करने का।
कहा मैं रात को करूँगा। अब रात को 10:15 बजे फिर फ़ोन आ गया। मैं कहा मेरा तो अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं आया ही दुकान से, मैं पौने घंटे बाद करूँगा तेरे को फ़ोन। 11 बजे फ़ोन किया उसे, और 11 बजे भी उसकी दिल थी कि मैं घंटा बात करूँ, मैं 5-7 मिनट में करके पूरी करी बात। ये पॉइंट है, इन पॉइंट का मेरे को कल मैसेज में रिस्पॉन्स दियो, नो टॉकिंग। नैने तो तेला मिल गया, वो जाता लगा। भाई जी ढूंढ रहे थे ना हाँ मैं कहा नो टॉकिंग, ये मेरा मिल गया। मैं टॉकिंग नहीं, अब 2-4 दिन में बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के आपसे टॉकिंग करूं। मेरे को जितना भी रिस्पॉन्स देना है आपने के, अच्छा उसके जितने भी अनुभव आए हुए ना, उसमें से भी केवल अभी 10% ही सुना है मैंने अभी, जबकि 2-3 दिन से आ चुके हों, मैं वो भी नहीं सुन पा रहा। जी कहाँ थे हैं? मैं लाइन ले रहा था कि मैं आप लोगों को सबको ट्रांसफ़र कर दूं, लेकिन लाइन मिल जाएगी तो मैं फिर ओके कर दूँ। जी कहाँ थे? ब्राह्मण सर फिर भी ऐसे होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा, फिर ऐसे हम चक्कर में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। अच्छा एक पॉइंट उसने ट्रांसफ़र किया, उसने कोई केस कर रखा अपने पति पे मकान में से अपना हिस्सा लेने के लिए। अच्छा आप सुनना, वंडरफुल बात है, इधर इसके मुख से बात निकली कि मैं क्यों इन चक्करों में पड़ी हुई है, छोड़ना कि यही चीज़ मेरे को आज बाप ने डिस्प्ले कर दी, छोड़ दे। इधर मेरे मुख से निकलना, इधर वो बाप का अनुभव बता रही कि बाप मेरे को डिस्प्ले कर चुका, क्यों चक्कर में पड़ी हुई है। तेरे को और अनलिमिटेड दे देगा बाप। सेंटरों के अनुभव एक से एक दूसरे के बता रही है कितने माइनस में। मैं इसलिए लाइन ले रहा था कि आप लोगों को फिर माइनस ना चला जाए, ट्रांसफर करूं या ना करूं, आप लोगों को जब आके खुद अपने अनुभव बताएंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो खत्म हो जाता है वो। कहाँ थे? इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे। अच्छा इधर उसके मुख से बात थी, इधर पहले बाप ने मेरे मुख से निकलवा ली। मैं क्या छोड़ने के चक्कर में पड़ी है मकान मुकान के, छोड़ दे। पति ने अनलिमिटेड टॉर्चर किया उसे, सारे बाजार में खड़े करके मारा और बेतुका मारा, हाथ पैर बांध के। मैं हिल तो रहा हूँ उसके अनुभवों से। मैं उससे ये भी पूछा, मैं कि जैसे तू मधुबन जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, मैं कहा या आप अपनी क्लास में जाते हो, मैं कहा और भी कोई नजर आया क्या आपको अपनी जैसा अनुभव सुनाने वाला? क्या मैं कहा चलो मेरे हाथ में देख आया। हैं? आप संतुष्ट मणि नहीं हो जी वो 108 से मिलने के चक्कर में अभी पूरे एक मिला ना तो पूरे 108 करेंगे। जी कहाँ थे? इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। मैं कोई मधुबन में कोई नजर आया हो, कोई ज्ञान सरोवर में नजर आया हो, कोई शांतिवन में नजर आया हो, साइलेंस। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बाम्स बनाते हैं, अच्छा वो रहने के लिए भी तैयार है। अब मैं पहले दीदी से बात करूँगा, वो रखने को तैयार हूँ, तो यहाँ पर भी रह सकते, लेकिन यहाँ का वायुमंडल बन नहीं पाएगा। यहाँ का वायुमंडल या तो फिर माधवनगर के हिसाब से ओके उधर की तरफ से कोई है पावरफुल। ये वाली दीदी कहाँ रखेगी? पॉइंट ऑफ लाइट वाली है, पॉइंट ऑफ लाइट वाली नहीं है,
लेकिन रूह रियान में पॉइंट ऑफ लाइट के हिसाब से ओके है, उसी हिसाब से तो फिर बाप ने रूह रियान के पॉइंट के हिसाब से बीज रूप स्थिति का पॉइंट ट्रांसफर किया। रूह रियान के हिसाब से बीज रूप में ओके है, वैसे पॉइंट के हिसाब से ओके नहीं है, लेकिन रूह रियान के हिसाब से पॉइंट ऑफ लाइट में ओके है। वो बाप सामने आके खड़ा हो जाता है हैं? अरे भाई क्या बात कर रहा तुम, तो अभी पॉइंट आज क्या ट्रांसफर हो, पॉइंट ऑफ लाइट में इतना बीज रूप स्थिति इसकी ओके है ना ना। आप अच्छा मुझे वो पॉइंट बोलेंगे किसे, आप किसी एक में ओके हो गए, वो चाहे रूह रियान के थ्रू ओके हुए चाहे जड़ बन के ओके हुए, नहीं समझा क्या? आप चाहे रूह रियान के थ्रू ओके हुए चाहे जड़ बन के ओके हुए। अच्छा एक मिनट अंकुर भाई, प्रेमी प्रेम का जो एक दूसरे में ओके होते हैं समाज, तो रूह रियान के थ्रू ही तो समाते हैं एक दो में, नहीं पूछे? जो आपस में एक दो में बात में इतना लवलीन हो जाते हो कि उन्हें दुनिया का पता ही नहीं लगता। जी कहाँ थे? आज ही तो रूह रियान के द्वारा पॉइंट ट्रांसफर हुआ, पहले तो कभी ट्रांसफर हुआ? पहले भाई जी हमारा भी कुछ चल रहा था, आपने बीच में क्रॉस कर दिया तो फिर वो पॉइंट ऑफ लाइट जी कहाँ थे? ये चला जाएगा। अच्छा वापस उस लाइन पे ला तो रहा अब बाप, हमारी कोई स्थिति चलेगी ना भाई जी, पहले हमारी भी नहीं होती थी। अच्छा बात सुनो, अभी फिर पावरफुल कर देगा बाबू जी। कहाँ थे? की तैयारी। और ये यूरोपवासी यादव वंश बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको को प्रेरणा देने वाला, हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते न चाहते हुए भी यह मौत का समान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना, कोई कांटे से कली कोई फूल बनते हैं, कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कलप कलप कहा था, आश्चर्य सुनंती बनंती कथंती। नेक्स्ट बोल दो हो जाए। डैश डैश आ गया कि बोला नहीं बाबा ने। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास अवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती। फिर भी ओह मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया के द्वारा खुवंती। नहीं वो तो मैंने बोला माया के द्वारा, अच्छे अच्छे बच्चों को खुवंती, अच्छे अच्छे बच्चों को खा गई। आगे चल करके देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनेंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, अब बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है, हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ठीक है भगवानुवाच है, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म। किरण बाबू ओ मीठे बाबू ओ यह सबसे प्राचीन धर्म, हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ शास्त्र होता ही नहीं, यह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई जो गीता, अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कलम पहले बनाई है वह फिर यह शास्त्र बनेंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री बनती जाएगी। बाप समझाते हैं स्किल दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संग अच्छा अभी कल ही तो बाप ने मुरली में बताया कि तुम रूरिहान मीठी मीठी रूरिहान करेंगे तो देवान खत्म हो जाएगा, और भी कर विनाश कैसे करेगा। आपकी भाषा इतनी सरल जिसको मैं रिस्पॉन्स किया
अरे भाई रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स में प्लस माइनस कुछ नहीं होने का क्या, एक ही जैसे चलता रहा। जो जो इस घड़ी है वो अगली घड़ी नहीं रहेगा। मैं कह रहा जो तो वो भी तो बीजों भी तो बाप किन्ने क्लियर किया। बाबू आपको नहीं पता ना, सबसे पहले जो क्लासेस चलती थी ना भाई जी की 3-4 टॉपिकों पे चलती थी, बीज रूप, रूरिहान, डायरेक्शन, ये सब चीजें। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग का सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। ब्राह्मण सर तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप ने बहुत युक्तियाँ बताई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने के समय भी याद करो। भोजन बनाने के समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता। यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि को सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो यह तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे किल्ले अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए हुए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थानुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान है अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सशक्तिवान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर। अच्छा सकार रूप भी तो आज ही अपनों का डिस्प्ले में है। पहले अभी तक तो अपने ब्रह्म बाप के सकार स्वरूप समझ रहे थे ना, लेकिन आज बाप ने क्या क्लियर किया, पहला सकार स्वरूप मूल्य। आज ही तो क्लियर, पहला सकार स्वरूप मूल्य। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ को आ देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस समृद्धि में रहो कि मैं मास्टर सशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहो वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से। आप लोगों को कहा था बच्चों को अलग से तो मिलवाना दोनों जने, और अकेले ही भेजना दोनों को, आप नहीं आना साथ में। रेनू आप सुन रहे, अकेले ही भेजना, आप लोग नहीं आना साथ में। कुछ मीठी मीठी बातें कर लेंगे, ठीक कर ले रेनू, ये रहेंगे। हाँ जी, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से, लेकिन फोन के टाइम की सेटिंग के साथ, ऐसे नहीं डायरेक्ट भेजना। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। ओम शांति वाणी का सारे मीठे बच्चे, तुम मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है, मैं तुम्हें सुना रहे हैं। ओम शांति। कशिश ये 2 किताबें हैं, कितनी 3 हैं, 2 हैं। ये रेनू बहन लाइए देख ली, ठीक। अच्छा ओम शांति जी। आप में से जा रहे हो कोई भेंट? कंचन आप जा रहे हो? किरण बहन आप, बाकी रेनू आप अशोक, आप पूजा वो जिंदगी आप हैं?
जानो ये तो ओम शांति। आज पंखा लगा दो क्या? आज तो कहते ना आप। पंक्ति का तो करते थे। हाँ जी, आज तो कहते आप लगा दूंगा। हाँ जी, कल होगा। आप इन जगहों से बोल रहे हैं ना, आपने सर्दी का और अशांति किसका होगा? अच्छा, ओम शांति। हाँ? उससे क्या था ना, एक वो पहले पूछ लेना, अर्षा को मेरा किसी का डिस्प्ले तो नहीं है। आपका शिष्ट कहाँ करेगा? आपका अंजलि आपका हमें कौन देगा भाई? हाँ जी, आपका नहीं ना, आपकी मम्मी का। मम्मी को बुला लो बाबू, मम्मी दे देगी हमें। अच्छा, ओम शांति जी। उड़ते रहो।